स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। तो ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल के साथ में करके देखेंगे। A variable declared inside a class but outside a method is called as instance variable। तो instance variable एक वैसा वेरिएबल है जिसे हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं मगर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो टाइप के वेरिएबल को आप इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल के पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाना है हमें। जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगेगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स वैल्यू आर एसोसिएटेड विथ इंस्टेंस। अभी इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू रहता है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑब्जेक्ट से या इंस्टेंस से। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप एग्जाम्पल ले ह्यूमन करके क्लास का, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कोई आदमी बनेगा, जैसे राजन बन गया या साजन बन गया। तो ये राजन और साजन दो ऑब्जेक्ट है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू भी होगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड रहेगा। राजन का हाइट राजन से एसोसिएटेड रहेगा, साजन का हाइट साजन से एसोसिएटेड रहेगा। तो ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंस वेरिएबल से एसोसिएटेड रहता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यूज आर एसोसिएटेड विथ इंस्टेंस। टू इंस्टेंस कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर सेम इंस्टेंस वेरिएबल। अभी इसका मतलब क्या है कि दो अगर इंस्टेंस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक राजन करके और एक साजन करके, तो ये जो इंस्टेंस है ये ह्यूमन का इंस्टेंस है। इन दोनों ह्यूमन के इंस्टेंस का जो हाइट करके वैल्यू है वो डिफर कर सकता है। जैसे राजन का हाइट ऐसा हो सकता है कि 5.4 हो और साजन का जो हाइट है वो 5.1 हो। तो ये जो हाइट का वैल्यू है दोनों वेरिएबल के लिए, वेरिएबल सेम है दोनों के लिए हाइट करके, मगर राजन का हाइट अलग है और साजन का हाइट अलग है। तो एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए दो इंस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिफर कर सकता है, जैसे हमने एग्जांपल में बताया, राजन और साजन का एग्जांपल लेके। An instance variable is initialized when an object of the class is created। अभी जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल आप लिखेंगे वो सभी के सभी तब इनिशियलाइज होते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अभी इनिशियलाइज होते हैं इसका मतलब क्या? उसे डिफॉल्ट वैल्यू मिलता है। अगर समझिए आपने इंस्टेंस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर किया है मगर इनिशियलाइज नहीं किया है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे सबको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा उनके डेटा टाइप का। अगर डेटा टाइप इंट है तो वैल्यू 0 मिलेगा, अगर डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है तो उसको जो वैल्यू मिलेगा वो 0.0 मिलेगा। तो ऐसे जो भी डेटा टाइप है उसका डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को मिल जाएगा। टू यूज एन इंस्टेंस वेरिएबल एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास मस्ट बी क्रिएटेड। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल यूज करना है या कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही आप इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट यूज करके। ऑब्जेक्ट डॉट आपको इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, तो ही आप जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है उनको कॉल कर सकते हैं। An instance variable is destroyed when associated object is destroyed। जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो तब डिस्ट्रॉय होता है जब उसका एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो। जैसे अगर मैंने एग्जांपल जो लिया था ह्यूमन करके, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो राजन और साजन था, तो उसके वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होंगे? जब राजन या साजन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब हमारे केस में जब भी वो अलाइव नहीं रहेंगे तो उसके जो हाइट है, वेट है, कलर है, वो सब अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा तब तक इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल देखा इसका हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है और ये कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग। सबलाइम में डालता हूँ। सबलाइम डालने के बाद में ये जो सबलाइम टेक्स्ट है ये इसमें ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन दबाता हूँ। कंट्रोल एन दबा के आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। आप ये जो कोड है वो नोटपैड में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में से सेव कर देते हैं। तो राजन करके यहाँ पे फोल्डर रहेगा, उसके अंदर जावा करके है। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ इंस्टेंस करके, तो आई कैपिटल दे देता हूँ, इंस्टेंस डॉट जावा। ठीक है, तो ये रिप्लेस करने बोल रहा है तो रिप्लेस कर देता हूँ। अब मेरे जो क्लास का नाम है वो इंस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? पब्लिक क्लास इंस्टेंस। इंस्टेंस का आई कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने
कैपिटल लिखा था। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाएगा, तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑटोमेटिकली आ गया, मैं ये निकाल देता हूँ यहाँ पे जो है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मुझे मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो कहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, हम क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट हाइट करके, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंस है इसको हम समझते हैं कि ह्यूमन का ये जो क्लास है वो ह्यूमन का क्लास है। चाहिए तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ तो आपको समझना ईजी हो जाएगा। ह्यूमन नाम दे देते हैं। अब इसका नाम अगर ह्यूमन है तो मेरे क्लास का भी नाम मुझे सेव एज करना पड़ेगा और ह्यूमन रखना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम ह्यूमन दे देता हूँ, ह्यूमन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइट करके मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल लिया है इसे अगर मुझे कॉल करना है या इसे मुझे वैल्यू देना है तो मैं कैसे दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा ह्यूमन राजन इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने मेरा जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसके लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, मैंने क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद में न्यू ह्यूमन करके मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा राजन नाम का। ये जो राजन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको मैं हाइट देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा राजन डॉट हाइट इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 करके लिखता हूँ। अभी ये इंट है इसलिए इंटीजर वैल्यू दूंगा मैं, फ्लोट नहीं है ये, तो मैं सेंटीमीटर में वैल्यू दे देता हूँ 172, ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ साजन करके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे राजन के बदले मैं साजन लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉल करने के टाइम पे राजन के बदले साजन डॉट हाइट लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 160। अभी ये दोनों का जो हाइट मैंने डाला है इन दोनों को मुझे प्रिंट करना है। तो देखिए आप, अभी हमने यहाँ पे यूज़ करके देखा, जब भी मैं इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू देना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट के थ्रू देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नाम। अभी अगर मुझे इसे प्रिंट भी करना है तो भी मैं सेम करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में मैं सेम लिखूँगा प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा साजन डॉट हाइट करके, ठीक है। और फिर इसके नीचे क्या डाल दूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखूँगा और लिख दूँगा राजन डॉट हाइट प्रिंट एल एन, इसके ब्रैकेट में राजन डॉट हाइट करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। राजन का हाइट डाल दिया, साजन का हाइट डाल दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम लोग रन करके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद में मैं इसे ये स्क्रीन पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी। अभी मैं सेम फोल्डर में हूँ जहाँ से मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। जावा सी लिखूँगा और मैं प्रोग्राम का नाम लिखूँगा। मेरे प्रोग्राम का नाम ह्यूमन है तो ह्यूमन डॉट जावा लिख दिया मैंने, यहाँ पे रन किया तो इसने बहुत सारे एरर दिए मुझे, ठीक है। तो ये जो एरर आए हैं वो हम देखते हैं कि क्या है। तो ये बोल रहा है कि मैं कुछ एक्सपेक्टेड है, मतलब प्रॉपर्ली मैंने डाला नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या है। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, ये मेरा मेन का ब्रैकेट, ये मेरा 2 ही ब्रैकेट आएगा, ये मेरे मेन का ब्रैकेट हो गया और ये मेरे क्लास का ब्रैकेट हो गया। तो दोनों प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। इसे सेव करते हैं, सेव करके वापस रन करते हैं। तो जावा सी ह्यूमन लिखा मैंने, सेव किया वापस, और क्लास का सी मैंने कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और वापस हम यहाँ पे जाते हैं, क्लास का सी कैपिटल लिखा है, अभी मैंने स्मॉल किया है इसको। ये करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा, रन करने के लिए मैं लिखूँगा जावा और आगे लिखूँगा ह्यूमन करके। तो जावा ह्यूमन लिखते ही ये क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया था उसको रन करेगा। तो रन करने के बाद में उसने वैल्यू दिया, पहला जो वैल्यू दिया 160 दिया है, दूसरा जो वैल्यू दिया 172 दिया है। अभी ये जो 160 करके वैल्यू है ये किसका है, ये साजन का है। और 172 जो वैल्यू है वो किसका है, राजन का है, क्योंकि हमने जो हाइट दिया था वो राजन को 172 दिया था और साजन को 160 दिया था। उस हिसाब से उसने दोनों का हाइट प्रिंट करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको वैल्यू दे सकते हैं। ये जो वैल्यू हमने यहाँ से दिया ये आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करके भी दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसको भी डेप्थ में लेंगे। तो ये था कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और उसे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के
अंदर। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसे मैं अगर दूसरे क्लास में एक्सेस करने का कोशिश करूंगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा, ये इसी क्लास में एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर मुझे एक्सेसिबल करना है तो वो क्लास जो है, पब्लिक क्लास जो है, उसे यूज़ करके मैं कर पाऊंगा। थैंक यू।